हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारा लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हमको गिवन है। हमको सॉल्व बेसिकली क्या करना है, तो हमको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको मर्ज करना है बेसिकली। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बेसिकली अच्छा इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओवे राउंड में बेसिकली। ठीक है, अब ये जो हमारा लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है ना, इसको मल्टीपल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक वे क्या हो सकता है आपको पता है, जो कि सबसे सिंपल है। हम इसको एक वे से सॉल्व करेंगे जो कि एफिशिएंटली इसके लिंक में चेंजेस करके हम मर्ज करेंगे हमारा, इसमें कि हम कोई भी स्पेस यूज नहीं करेंगे, कांस्टेंट स्पेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देख लें इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी ने पूछा है, तो आप देख सकते हो हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है अपने इंटरव्यूज में। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहला ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है पता है? आप क्या करो, एक और नया लिंक लिस्ट बना लो, आप ट्रेवर्स करो दोनों लिस्ट को, कंपैरिजन करते जाओ कि हेड 1 का डेटा और हेड 2 के डेटा में जो डेटा छोटा होगा ना, एक फंक्शन कॉल करो इंसर्ट नाम का, उसमें उसी डेटा को पास कर दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लिंक लिस्ट क्रिएट होगा ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में क्रिएट होगा, मर्ज नहीं होगा, डेट इज दी अनदर केस। लेकिन अगर जो हमारा आउटपुट जो हमको चाहिए होगा वो हमको उस फंक्शन से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे ना, हमारा अभी भी वही अप्रोच है कि हम डेटा कंपैरिजन करके मर्ज करने का काम करेंगे, लेकिन ओनली डिफरेंस ये है कि हम ये काम इसी लिंक लिस्ट में मॉडिफिकेशन करके करेंगे। अगर आपको अभी जो हम कोड लिखने जा रहे हैं तो इसका जब ड्राई रन कर लोगे ना बहुत अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा हर एक स्टेप। उतना भी टिपिकल नहीं है। अगर आप थोड़ा फोकस वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। कुछ नहीं है चेंजेस, बस हमको इसके लिंक में चेंजेस करना है। आइए इसको हम कोड करते हैं। तो हम 3 पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट करेगा पहले लिस्ट के पहले एलिमेंट को, दूसरा वाला पॉइंटर पॉइंट करेगा दूसरे लिस्ट के पहले एलिमेंट को। ठीक है, तो नोड स्टार करंट 1 ये अभी हमारे हेड 1 को करेगा पॉइंट, एस्ट्रिक ऑफ करंट 2 ये करेगा हमारे दूसरे वाले हेड को पॉइंट, दूसरे वाले लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लो जो कि है टेम्पररी पॉइंटर, ये अभी नल किसी भी वैलिड एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले कंपैरिजन ही कर लेते हैं, पहले ही कंपैरिजन कर लेंगे कि अगर हमारा करंट 1 का जो डेटा है ना, अगर वो छोटा और इक्वल है किससे, करंट 2 के डेटा से ना, तभी आप इस इफ ब्लॉक में आओ। अब इस इफ ब्लॉक में भी हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल लूप। अगर ऐसा है तो हम बेसिकली अगर करंट 1 का डेटा छोटा है करंट 2 के डेटा से ना, तो हम अपने लिस्ट 1 में मॉडिफिकेशन करेंगे। बेसिकली हमारा मर्जिंग लिस्ट 1 में होगा, और एल्स पार्ट में अगर हम आए तो हमारा मर्जिंग लिस्ट दूसरे वाली लिस्ट में होगा। ठीक है, आइए अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं। तो लूप चला दो वाइल जब तक हमारा करंट 1 का नेक्स्ट। ठीक है, हम क्या कर लेंगे ना, हम जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है जी, एंड करंट 2 का नेक्स्ट जब तक नल के इक्वल ना हो, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम एक कंडीशन और चेक करेंगे कि अगर वाइल करंट 2 नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, करंट 1 का नेक्स्ट जब तक नल के इक्वल नहीं होना, तब तक आप ये लूप चलाओ। और इस लूप में बेसिकली हम क्या चेक करेंगे पता है, हम यहाँ कंपेयर करेंगे। अगर करंट 1 का जो डेटा है, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल है किससे,
करंट 2 के डेटा से, तो एंड करंट 1 के नेक्स्ट के का जो डेटा है, अगर वो ग्रेटर और इक्वल है किससे, करंट 2 के डेटा से ना, तब उस केस में क्या करना है हमको, तब उसमें हमको मर्जिंग करना है। तो टाइम पे हम असाइन करवा देंगे करंट का दूसरे वाले नोड का एड्रेस, ठीक है, और करंट 2 में असाइन करवा देंगे करंट 2 का नेक्स्ट, ठीक है, और टैम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे करंट ऑफ 1 का नेक्स्ट, ठीक है, और करंट 1 के नेक्स्ट में हम डाल देंगे टैम्प, और फिर करंट 1 को अपडेट करेंगे, करंट 1 को अपडेट करके करंट 1 का नेक्स्ट वाला एड्रेस इसमें असाइन करवा देंगे, ठीक है। और एल्स, अगर मतलब हम यहाँ पे इफ पार्ट में क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हम अपना पहला लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो हम अपने लिस्ट के दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब लेट्स सी 5 और 10 को कंपेयर कर रहे हैं और 2 को कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पर हमारा लिस्ट 2 का पहला एलिमेंट छोटा है तो हम दूसरे लिस्ट में इंसर्शन करेंगे ना, तो हम चेक करेंगे क्या 5 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा भी तो होना चाहिए। अगर 3 से छोटा है तभी ना उसका ये 2 और 3 के बीच में इसका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, बेसिकली वही हम इस ब्लॉक में चेक किया। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं, आप करंट 1 में असाइन कर दो करंट 1 का नेक्स्ट, ठीक है ना। और इस वाइल लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या कौन सा एड्रेस रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे हमारा ए, रिटर्न करेंगे हेड 1, ठीक है, क्योंकि हम अपना इंसर्शन अभी किए हैं पहले वाले लिस्ट में, क्योंकि करंट 1 का जो डेटा है वो छोटा है करंट 2 के डेटा से, ठीक है। इसीलिए हम हमारा जो मर्जिंग का काम है वो अपने लिस्ट 1 में कर रहे हैं, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम एल्स पार्ट में है, तो एल्स पार्ट में भी ना सेम जो कोड है ना भाई, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें हल्का मॉडिफिकेशन करना है। जहाँ हम हेड 1 पास कर रहे हैं ना, वहाँ पे हेड 2 पास कर दीजिए, और यहाँ पे हमारा करंट 2 के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं हो ना, तब तक ये काम करो। यहाँ करंट 2 का डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं करंट 1 के डेटा से, सब चीज़ सेम ही है इसमें, और जहाँ जहाँ करंट 1 है वहाँ करंट 2 से अपडेट कर दो, हो गया। क्योंकि एक ही के लिए हमको लॉजिक बनाना था, दूसरे के लिए हल्का चेंजेस करेंगे तो हमारा काम होगा। ये चीज़ हम जब सबमिट करेंगे इस कोड को, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा हम क्या कह रहे हैं, क्या करंट 2 के इसमें करंट 2 में अपडेट कर देंगे करंट 2 का नेक्स्ट, और यहाँ पर भी करंट 2 में असाइन कर देंगे हम करंट 2 का नेक्स्ट, और एट लास्ट हम रिटर्न किए हैं हेड 2। कंपाइल कर दो इस कोड को, इतना सा कोड था। अच्छा जी, कुछ तो एरर हमसे हुआ है, ओके। तो इस वाइल लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद ना एक सिंगल एलिमेंट हमारा लेफ्ट आउट हो रहा है, तो मैं कंडीशन लगा दूँ, अगर करंट 1 के नेक्स्ट में ना नल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पहला लिस्ट था वो ही खत्म हो गया, ठीक है। तो करंट 1 के नेक्स्ट में कुछ नहीं, करंट 2 डाल दो, हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर इस लूप के बाहर हम दो केस में आ सकते हैं, या तो करंट 1 नल हो जाता है, नहीं तो करंट 2 के नेक्स्ट में नल हो जाता है। तो अगर करंट 2 के नेक्स्ट में नल है ना, तो आप क्या करो, आप करंट 2 के नेक्स्ट में डाल दो करंट 1, ठीक है जी। अब सबमिट करो हमारा कोड, अब ये कहीं से नहीं फटेगा, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एक्सपेक्टेड और जो हमारा आउटपुट आ रहा है दोनों बिल्कुल सेम है, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह हम नहीं किए, आप इसको एक बार
ड्राई रन करोगे ना इस कोड को, आपको ये कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे एक बार आपको समझा देने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको कहा है कि ये हमारा जो मर्ज करने का कॉन्सेप्ट है ना, टास्क है बेसिकली, वो हमको इन प्लेस करना है, मतलब इसी लिंक लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना है, हमको ऑक्सिलरी स्पेस का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम कंपेयर कर लिए। अगर मान लीजिए दो लिस्ट है, और अगर लिस्ट वन का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, वो लिस्ट टू से छोटा है, इसका मतलब लिस्ट टू का एलिमेंट लिस्ट वन में जाएगा मर्ज होने, और इसी का वाइस वर्सा होगा हमारे दूसरे केस में। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे किए। तो हमको इंटायर लिस्ट के लिए काम करना था ना, तो उसका हम डेटा को कंपेयर किए। मतलब अगर लिस्ट वन में हमको लिस्ट टू का डेटा को इंसर्ट करना है ना, तो हम लिस्ट वन का पहला एलिमेंट को चेक करेंगे और उसके बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे इस डेटा को। अगर ये डेटा लिस्ट टू का जो डेटा अगर वो पहले एलिमेंट से अगर बड़ा है और दूसरे वाले लिस्ट वन के दूसरे एलिमेंट से छोटा है ना, तभी इंसर्ट करेंगे। वही कंडीशन भाई हम यहाँ पे इफ में लगा देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा है तब हम जो ये टेम्प, कहाँ गया हमारा ये टेम्प नाम का जो हम पॉइंटर वेरिएबल बनाए थे ना, क्योंकि अब हमको करंट टू में चेंजेस करना है, तो उसका एड्रेस तो प्रिजर्व करके रखना होगा ना, इसीलिए हम टेम्प में असाइन करवाए करंट टू। ठीक है, और उसके बाद इसमें उसके लिंक में चेंजेस किया, हमारा काम हो गया। आपको ये कोड और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ड्राई रन करोगे, हर एक स्टेप को जब मैनुअली आप ट्रेस करोगे ना, ड्राई रन करोगे मल्टीपल मल्टीपल टेस्ट केस के लिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई किए, बहुत सिंपल वे से आप एक बार इसको ड्राई रन करोगे ना, हम गारंटी देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।